डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डो। पावर सिस्टम की सीरीज में हम लोग अभी तक 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्किन इफेक्ट के बारे में सर। यानी कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्किन इफेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्किन इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने का चांसेज रहता है सर। इस वीडियो को आप लोग यूपीपीसी, एसएससी जेई, यूपीपीसीएल, राजस्थान जेईएन के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसे स्किन इफेक्ट में हम लोग देखते हैं कि ये होता क्या है सर। तो स्किन इफेक्ट हमारा स्किन नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पे कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हमारा जो करंट है वो सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर ज़्यादा फ्लो करता है और इनसाइड कम होता है। या फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि कंडक्टर के अंदर करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली होगा, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स है कि दोनों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। चलो तो लिख लो, व्हेन करंट mainly flows near the conductor of near the surface of conductor और skin of conductor, ठीक है। और स्किन ऑफ कंडक्टर, द इफेक्ट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारा स्किन इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक और स्टेटमेंट क्या पूछा जाता है एग्जाम में एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है कि सर करंट जो है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किस केस में होता है सर, कंडक्टर के अंदर। तो हमारा स्किन इफेक्ट की वजह से, तो लिखोगे इसमें इन दिस इफेक्ट करंट केस में हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। करंट इज नॉन यूनिफॉर्मली distributed across non-uniformly distributed across cross section area of conductor, ठीक है। that is more current कहाँ पे रहेगा, more current at surface of conductor, more current at surface of conductor and less current is back side में रहेगा, less current in back side, ठीक है। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब हमारा ये ऐसे फेनोमेनन आता क्यों है सर। तो आप लोगों को पता है सर कि हम लोग जो एसी करंट देंगे तो एसी करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा सर, ईएमएफ इंड्यूस करेगा। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किसके वजह से होगा, फैराडेज लॉ की वजह से होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि हमारा जो है एसी करंट क्या करेगा। तो लिख लो यहाँ पे, फॉर एन एसी करंट magnetic field produced is alternating, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेज एन ईएमएफ, ठीक है, फैराडेज लॉ के अनुसार। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब ईएमएफ ये इंड्यूस होगा इसके वजह से करंट फ्लो करेगा सर सिस्टम के अंदर, कंडक्टर के अंदर। ये करंट को हम लोग ही बोलते हैं एडी करंट, ठीक है। अब देखिए एडी करंट का क्या रोल है।
तो देखो यहाँ पे लिख लो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस एडी करंट्स दैट अपोज, देखो ये क्या करेगा, दैट अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन। अब बताओ आप लोग ईडी करंट क्यों आ रहा है सर? ईडी करंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर लेंज लॉ के अनुसार हमारा कॉज ऑफ इंडक्शन को अपोज किया जाता है सर, कॉज ऑफ इंडक्शन को अपोज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है एडी करंट्स द अपोज द कॉज ऑफ इंडक्शन, यानी कि दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। अब देखो सर इसमें डीपली और भी बहुत सारा फेनोमेनन है, लेकिन हम लोग उतना पे नहीं जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट मतलब ये करते हैं सर कि ईडी करंट जो क्या करता है, ईडी करंट जो है देखो क्या करेगा, ईडी करंट जो है ना, ईडी करंट गेट्स एडेड टू मेन करंट। जो आई फ्लो कर रहा था उसको एडेड करेगा कहाँ पे, मेन करंट एट सरफेस। ठीक है, एट सरफेस के ऊपर वो ऐड करेगा एंड गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मेन करंट। कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेगा, इनसाइड। तो एक बात बताओ, करंट अगर हमारा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इनसाइड में, तो करंट का वैल्यू कम ही होगा ना इनसाइड में, और सरफेस के ऊपर ज़्यादा होगा ड्यू टू ईडी करंट। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया? चलो अब देखो इसमें हम लोग लिख सकते हैं हेंस करंट इंक्रीजेज एट सरफेस एंड reduces in। ठीक है, सही यहाँ तक? चलिए अब हम लोग यहाँ तक समझ गए कि एक्चुअल फेनोमेनन होता क्या है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो करंट डेंसिटी होता है, करंट डेंसिटी जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली रिड्यूस करता है। अब ये किस एक्सप्रेशन पे होता है वो सब भी देखेंगे। एक्सपोनेंशियली रिड्यूसेज, कहाँ से रिड्यूस करना शुरू होगा सर, सरफेस ऑफ कंडक्टर से लेकर के इनसाइड तक, सरफेस ऑफ कंडक्टर से लेकर के टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, अब ये हमारा कौन से एक्सप्रेशन पे बैठता है फिर सर? तो देखो हमारा एक फार्मूला है J मैक्स e टू दी पावर माइनस एक्स बाई डेल्टा। अब सब चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा, एक्स क्या है डेल्टा क्या है, सब कुछ आपको क्लियर हो गया। हम लोग मान लेते हैं हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है, हम लोग कुछ डेप्थ दिखाए हैं, एक्स डेप्थ इसको दिखाए हैं, ये हमारा एक्स है। ठीक है, चलो ये हमारा x का वैल्यू जब चेंज होगा, यानी कि जब हम लोग सरफेस ऑफ कंडक्टर से इनसाइड की तरफ जाएंगे तो क्या होगा करंट डेंसिटी। तो हम लोग देखेंगे कि हमारा करंट डेंसिटी का वैल्यू जो है रिड्यूस करे एक्सपोनेंशियली। किस ग्राफ के ऊपर बैठेगा वो, e टू दी पावर माइनस एक्स बाई डेल्टा। जब हम लोग x का वैल्यू जीरो रखेंगे जस्ट सरफेस के ऊपर, यहाँ पे क्या है x का वैल्यू जीरो होगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो j हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा j का ग्राफ है, j वर्सेज x का है, j मैक्स e टू दी पावर माइनस जीरो बाई डेल्टा, यानी कि j मैक्स हो जाएगा। तो देखो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होगा स्टार्टिंग j मैक्स होगा, जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे हमारा क्या होगा सर, j मैक्स j का वैल्यू घटते जाएगा। जैसे मान लो x का वैल्यू मतलब लास्ट इन्फिनिटी ले लेते हो, यार मैं लास्ट यहाँ पे ले लेते हो कुछ वैल्यू, तो हमारा एज कम्पेयर टू j मैक्स j का वैल्यू रिड्यूस ही होगा, तो नीचे की तरफ ग्राफ हमारा आएगा जो कि एक्सपोनेंशियल पैटर्न पे बैठेगा सर। ठीक है, चलो चलिए सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा सेंटर हो गया कंडक्टर का। अब जो है यहाँ पे लिख लो कि x क्या है सर, x जो है हमारा कोई एक डेप्थ है, इज द डेप्थ फ्रॉम सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है,
चलिए, उसके बाद से हमारा एक और टर्म है इसमें, क्या चीज़ सर, डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा जो है हमारा, इसको बोलते हैं स्किन डेप्थ बोलते हैं सर, स्किन डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, हम लोग एक्स माने हैं कि हमारा जो है ना डेप्थ एक्स तक है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि करंट हमारा कहाँ तक मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, होता है ना सर कि मान लो पूरा हमारा एक कंडक्टर है, देखो मैं आगे दिखा रहा हूँ, ये हमारा कंडक्टर है सर, ये कंडक्टर है, तो करंट हो सकता है ना सर कि इस लेयर तक ही हमारा कंसेंट्रेटेड है, इस इतना डिस्टेंस तक। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम लोग स्किन डेप्थ का फॉर्मूला देखते हैं, होता क्या स्किन डेप्थ। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्किन डेप्थ क्या होता है सर? तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि डेप्थ अप टू विच करंट इज इफेक्टिवली कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, फ्रॉम स्किन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, स्किन ऑफ कंडक्टर से करंट हमारा कहाँ तक कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, एक्स नहीं बोलते हैं। मान लो हम लोग मान रहे कि हमारा करंट जो है ना पूरा ये एक्स लेंथ तक कॉन्सेंट्रेटेड है, हम लोग मान ले रहे हैं, हमको तो पता नहीं है, हो सकता है ना कि पूरा यहाँ तक कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है करंट। चलो, तब हमारा क्या होगा? अब देखो, करंट का करंट डेंसिटी बोला या करंट बोला, हम लोग करंट डेंसिटी क्या मतलब क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि करंट हमारा नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा कम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि करंट का डेंसिटी जो है ना सरफेस ऑफ कंडक्टर की तरफ ज़्यादा है, इनसाइड में हमारा कम है। वही चीज़ है सर, उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे, तो चलो हम लोग कब बोल सकते हैं, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि हमारा एक्स का वैल्यू डेल्टा के बराबर है, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स लेंथ तक हमारा क्या है सर, करंट जो है ना कंसंट्रेटेड है, करंट जो है कंसंट्रेटेड है, यानी पूरे एक्स लेंथ में हमारा करंट कंसंट्रेटेड है। ठीक है, डेल्टा हमारा ये ना बताता है कि कितना लेंथ तक हमारा करंट जो है कंसंट्रेटेड है। ठीक है, इस केस में हमारा क्या होगा, तो हमारा जे का फॉर्मूला क्या है, जे मैक्स e⁻⁻x/डेल्टा, यानी कि हमारा जे मैक्स बाई ई हो जाएगा। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है सर, यही से हमारा एक फार्मूला आता है। देखो सर, ये मटेरियल है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर, तो रिफ्लेक्टर के आके, ठीक है, टकरा के रिफ्लेक्ट करके ईएम वेव है। अब देखिए, ये कुछ अंदर तक पेनिट्रेट करेगा ना सर, ये तो हमारा मानेंगे ना, वहीं से तो नहीं रिटर्न हो जाएगा, कुछ अंदर तक आएगा। इसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं सर, डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एनी ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट्स ए मटेरियल अप टू कहाँ तक सर, स्किन डेप्थ तक। ठीक है, स्किन डेप्थ डेल्टा। अब यहाँ से एक डेल्टा का फॉर्मूला आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही फार्मूला से सारा आपको जो है क्वेश्चन लग जाएगा एग्जाम के अंदर। बस इसको याद रखोगे, डेल्टा बाई 2 बाई ओमेगा रो म्यू। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी, कंडक्टिविटी और परमेबिलिटी तीनों का कॉन्सेप्ट आ गया सर। ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ओमेगा हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, मैं सब कुछ लिखते चल रहा हूँ यहाँ पर। हमारा कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, और म्यू हमारा परमेबिलिटी होता है। ठीक है, अब चलो हम लोग मेन यही, इससे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, मेन सारे सवाल जो है ना यहीं से पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी अगर हमारा इंक्रीज करता है, देखो तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा, ओमेगा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो डेल्टा का वैल्यू घटेगा। डेल्टा का वैल्यू घटने का मतलब समझ रहे हो कि करंट का कॉन्सेंट्रेशन हमारा, जैसे मान लो पहले हमारा डेल्टा का वैल्यू यहाँ तक था, अब डेल्टा का वैल्यू कम होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं करंट कम दूरी में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। बोलो, ठीक है, कम दूरी में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। चलो, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या होगा सर, डेल्टा हमारा क्या होगा, रिड्यूस करेगा। सो इसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लोज नियरर टू सरफेस,
यानी कि सारा करंट, हमारा मैक्सिमम करंट कहाँ पे रहेगा, सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इंपॉर्टेंट है, इस केस में हमारा हम लोग ये बोलते हैं कि सर हमारा स्किन इफेक्ट बढ़ गया। स्किन इफेक्ट क्या होगा यहाँ पे सर, इज मोर प्रीडोमिनेंट। वजह क्या है सर कि हमारा जो है, बता रहा हूँ, एट हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे डेल्टा का वैल्यू हमारा घटेगा। अब देखो इससे क्या होगा सर, हम लोग ये बोल सकते हैं कि मान लो कि अगर हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा यहाँ तक डेल्टा का वैल्यू है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो ये डेल्टा का वैल्यू अगर घट के हमारा डेल्टा का वैल्यू, चलो ये तो हमारा, चलो डेल्टा का वैल्यू हमारा कुछ यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सिमम करंट तो इसी एरिया में रहेगा। बोलो, हम लोग यही बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारा करंट का ज़्यादा बढ़ गया। पहले क्या था, हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी कुछ था, अब क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ हमारा कम ही दूर में रह गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर स्किन इफेक्ट हमारा यहाँ पे बढ़ गया। तो इसीलिए हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या बोलते हैं कि हमारा स्किन इफेक्ट प्रीडोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। चलो, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में देखते हैं। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो डेल्टा का वैल्यू रिड्यूस करेगा, सेम केस इंक्रीज करेगा तो डेल्टा का वैल्यू रिड्यूस करेगा। इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं सर कि सो बेटर कंडक्टर हैज मोर स्किन इफेक्ट। बोलो, बेटर कंडक्टर हैज मोर स्किन इफेक्ट, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी कंडक्टिविटी जिसका ज़्यादा होगा उसके में स्किन इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कॉपर हैज मोर स्किन इफेक्ट देन एल्यूमिनियम, क्योंकि हमारा कंडक्टिविटी किसका ज़्यादा होता है, कॉपर का, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक और पॉइंट देख सकते हैं कि हमारा जो मशीन में यूज होता है वो हमारा कौन सा मटेरियल यूज होता है, कॉपर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मशीन में हेंस मशीन्स हैव more skin effect than transmission line, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में हमारा एल्यूमिनियम ज़्यादा यूज होता है सर। क्लियर है। चलो, अब हम लोग जो है ना तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस, अगर हम लोग फॉर डीसी ट्रांसमिशन लाइन, फॉर डीसी ट्रांसमिशन लाइन ओमेगा का वैल्यू क्या है, 0 है, डेल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। देखो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 0 रखोगे तो डेल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। क्लियर है। चलो, तो इस केस में क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं J इक्वल टू क्या होता है, J मैक्स e⁻⁻x बाई डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, J मैक्स आ जाएगा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो है करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, J मैक्स हो जाएगा। कहाँ पे, पूरे कंडक्टर के ऊपर, यानी कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा। तो लिख लो यहाँ पे कि करंट इज x के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, वो नहीं कर रहा है सर। इस x से मतलब है क्या, नहीं मतलब है। x डेप्थ बताता है, यानी कि कितना दूरी तक, मतलब कि हमारा एक डिस्टेंस तक हम लोग क्या लिए हैं, लेंथ लिए हैं। लेकिन हमारा डेल्टा बताता है करंट का कंसंट्रेशन, हमारा डेल्टा का ही वैल्यू इन्फिनिटी आ गया। हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा एंटायर कंडक्टर हमारा डेंसिटी क्या हो जाएगा, J मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब करंट हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा तो हम लोग नो स्किन इफेक्ट। इस केस में हमारा कोई स्किन इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। चलो, अब हम लोग सवाल एक देखते हैं कि हमारा एक सवाल है कि व्हाट हैपन ड्यू टू स्किन इफेक्ट। ड्यू टू स्किन इफेक्ट, स्किन इफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है सर। चलो, आपको पता है सर कि हमारा डीसी रेजिस्टेंस जो होगा आर डी सी इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ए हमारा क्या होता है सर, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो डीसी के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसी रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है सर, वो देखना है। यानी कि एसी करंट की वजह से, तो आर ए सी जो होगा वो होगा रो एल बाई कैपिटल ए ले लो। देखो
इसको डेल्टा मान लो, ठीक है, और हमारा कंडक्टर का एरिया भी ए मान लो, कैपिटल है। हम डेल्टा इसलिए माने कि करंट हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एंटायर सरफेस। अब देखो क्या होगा सर, हमारा ए जो है यहाँ पे इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर है। अब ये हमारा ए का वैल्यू क्या होगा सर, लेस देन स्मॉल ए होगा। वजह क्या है सर, वजह है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्यों सर, क्योंकि हमारा जो है डीसी के केस में करंट जो है क्या है सर, एंटायर सरफेस ऑफ कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, यानी कि हमारा एरिया ज़्यादा है इस केस में सर, एरिया का वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा एसी के केस में क्या होगा सर, हमारा स्किन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना कुछ लेंथ तक ही होगा, कुछ लेंथ तक ही होगा, जिसको स्किन डेप्थ बोलते हैं। यानी कि हमारा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करंट डेंसिटी जो है ना क्या हो जाएगा, इसमें हमारा कम करंट जो है हमारा कम एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम लोग बोल सकते हैं सर कि हमारा इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया एसी के केस में हमारा कम हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर आर डी सी बाई आर ए सी निकालें तो क्या हो जाएगा सर, ये वैल्यू हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ स्किन इफेक्ट। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ एसी क्या होगा सर, रेजिस्टेंस ऑफ एसी लेस देन होगा रेजिस्टेंस ऑफ डीसी, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ डीसी। एक मिनट नहीं, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो आर डीसी के केस में हमारा क्या होगा, रो एल बाई ए, आर ए सी के केस में क्या होगा, रो एल बाई ए, ठीक है। और एरिया जो है हमारा, एरिया क्या है, ये कम है डीसी वाला एरिया से एसी का एरिया, ठीक है। वजह क्या है कि हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारा इस केस में बोल सकते हैं कि हमारा डीसी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एसी रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आएगा। वजह क्या है, क्योंकि हमारा डीसी के केस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन एंटायर सरफेस ऑफ कंडक्टर है, यानी कि स्किन इफेक्ट इसमें होता ही नहीं है, नो स्किन इफेक्ट। इसमें हमारा स्किन इफेक्ट होता है, यानी कि करंट हमारा एक लेंथ तक ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है, एक लेंथ तक ही करंट कंसंट्रेटेड रहेगा। क्लियर है। तो ये सारे पॉइंट जो है ना आपके एग्जाम में रखना है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखोगे तो सारे रिलेट कर लोगे। ये पूरा हमारे स्किन इफेक्ट के ऊपर है। मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटैच करूँगा, देखोगे कि आपका सब लग जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक कर दिया कीजिए, एक लाइक ही आप लोग का मोटिवेशन है। लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए, दोस्तों को बताइए, इन्फॉर्म करिए। ढेर से ढेर संख्या में आप लोग जुड़े रहेंगे तो हम लोग अभी कोर्सेज भी लेकर के आएंगे और एक बेहतरीन हम लोग आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम एक ही चीज़ का है कि हम लोग अभी डिजिटल बोर्ड वगैरह के बारे में नहीं सोचे हैं। जैसे डिजिटल बोर्ड या कुछ भी इस टाइप से व्यवस्था हो जाता है तो बहुत अच्छे वे में चलेगा, ठीक है। तो वीडियो को देखिए, अच्छे लगने पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।